हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7th का चैप्टर 2 के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट हम डिस्कस कर चुके हैं। यदि फर्स्ट चैप्टर बेटा आपने नहीं किया है तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सेकेंड चैप्टर की एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा फिलिप्स का। ए पॉइंट देखते हैं इसमें, द मेन स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस आर इन फिलिप्स दिए गए हैं हमें 5 फिलिप्स दिए गए हैं। हमसे पूछा है कि ह्यूमंस में जो न्यूट्रिशन होता है उनके मेन स्टेप कौन कौन से हैं। तो बेटा न्यूट्रिशन हमने चैप्टर में पढ़ाया था कि न्यूट्रिशन के 5 स्टेप्स होते हैं। नंबर 1 इजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। तो फर्स्ट स्टेप होता है हमारा इंजेशन। इंजेशन में हमारा फूड जो है माउथ के थ्रू अंदर लेते हैं, इसको हम इंजेशन कहते हैं। सेकंड है डाइजेशन। डाइजेशन में हमारा फूड का डाइजेस्ट होता है फूड, उसमें हमारे स्टमक से एसिड्स एंड एंजाइम्स उसमें मिल जाते हैं और खाने को हमारे ब्रेक डाउन करते हैं, तो वो होता है डाइजेशन। थर्ड है हमारा एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन में स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा फूड एब्जॉर्ब होता है, यानी जो हमारी वेसल्स हैं उनको वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं फूड को। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन के अंदर बेटा जो फूड होता है हमारा वो लिक्विड स्टेट में, स्मॉल इंटेस्टाइन में लिक्विड स्टेट में आ जाता है और एसिमिलेशन में वो फूड ब्लड वेसल्स में जाता है और फिर हमारी बॉडी को वो न्यूट्रिशन देता है। फिफ्थ पॉइंट है हमारा इजेशन। इजेशन में जो हमारा फूड डाइजेस्ट नहीं हो पाता है वो फूड हमारा इस प्रोसेस के थ्रू बाहर निकल जाता है। ओके, सेकंड पॉइंट है हमारा द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज़। तो हमारी लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है, मनुष्य के बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारी लीवर। लीवर जो है वो सबसे बड़ी ग्लैंड है। थर्ड इज द स्टोमक रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डैश जूसेस विच एक्ट ऑन फूड। स्टोमक हमारा कौन सी जूसेस रिलीज़ करता है, एक तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज़ करता है, दूसरा करता है डाइजेस्टिव जूस। डी पॉइंट है द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ मैनी फिंगर लाइक आउटग्रोथ कॉल्ड विलाई। जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें अनेक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जो हमारे एब्जॉर्प्शन के सरफेस एरिया को बढ़ा देती हैं, तो उसको हम विलाई बोलते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम विलाई बोलते हैं। ई अमीबा डाइजेस्ट इट्स फूड इन द फूड वैक्यूल। फिलिप्स में आएगा फूड वैक्यूल। अमीबा एक हमारा यूनिसेलुलर जीव है जिसका फूड डाइजेस्ट होता है फूड वैक्यूल में। क्वेश्चन नंबर 2 इज ट्रू फॉल्स का सेकंड क्वेश्चन है। ए पॉइंट है इसका, डाइजेशन ऑफ स्टार्च इन द स्टोमक। जो हमारा डाइजेशन है वो कहाँ स्टार्ट होता है, वो स्टमक में स्टार्ट हो जाता है। नहीं है, ये डाइजेशन हमारा स्टोमक में स्टार्ट नहीं होता, वो हमारा माउथ में स्टार्ट हो जाता है सलाइवा के थ्रू। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है फॉल्स। बी इज द टंग हेल्प्स इन मिक्सिंग फूड विथ सलाइवा। टंग जो है वो हेल्प करती है हमारे फूड को सलाइवा में मिक्स करने में। सलाइवा कहाँ से आती है, सलाइवा हमारे मुंह में जो लार होती है उसको सलाइवा बोलते हैं। वो टंग जो है जब हम खाना खाते हैं तो टंग उसको मिक्स करने में, लार को खाने में मिक्स करने में हेल्प करती है। ये स्टेटमेंट ट्रू है बेटा। सी इज द गॉल ब्लैडर टेम्परेरी स्टोर्ड बाइल। जो गॉल ब्लैडर होता है वो बाइल जूस को टेम्परेरी स्टोर करता है। फोर्थ पॉइंट इज द रूमिनेंट ब्रिंग बैक शैलोड ग्रास इन देयर माउथ एंड च्यू फॉर सम टाइम। जो हमारे रूमिनेंट होते हैं, रूमिनेंट कौन होते हैं, रूमिनेंट हमारे जो घास खाने वाले एनिमल्स हैं उनको हम रूमिनेंट बोलते हैं, और कुछ समय बाद वो घास को दोबारा से अपने मुंह में
ले आते हैं और फिर धीरे धीरे उसको चबाते रहते हैं काफ़ी समय तक। इसको जुगाली करना कहते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 3, टिक मार्क द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। सेंटेंस दिया गया है बेटा, हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, उनमें से हमें बताना है कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। इज फैट इज कंप्लीटली डाइजेस्टेड इन द, फैट का डाइजेशन कंप्लीट होता है स्टमक, माउथ, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। तो बेटा फैट का डाइजेशन कंप्लीट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। बी इज वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड मेनली इन स्टमक, फूड पाइप, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। तो जो अनडाइजेस्टेड फूड है उससे वाटर एब्जॉर्ब कहाँ किया जाता है, वो एब्जॉर्ब किया जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। क्वेश्चन नंबर 4 इज मैच द आइटम ऑफ कॉलम 1 विद दोज गिवन इन कॉलम 2। 2 कॉलम्स दिए गए हैं बेटा हमें, उनका हमें मैचिंग करनी है, मैच करना है। कॉलम 1 में दिया गया है फूड कंपोनेंट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स। कॉलम 2 में दिया गया है प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन, फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल, शुगर, अमीनो एसिड्स। अब इसका सॉल्यूशन है, हम इन्हें दोनों को मैच करना है। फूड कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, फूड कंपोनेंट्स होते हैं प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन। जब हमारा डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है उससे जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं उनको हम फूड कंपोनेंट बोलते हैं। सेकंड है हमारा कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट से मैच होगा शुगर। शुगर जो है वो कार्बोहाइड्रेट के अंदर आता है। प्रोटीन, प्रोटीन अमीनो एसिड्स, प्रोटीन्स के अंदर अमीनो एसिड्स आते हैं। फैट, फैट के अंदर फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल आते हैं। तो ये हमारे मैचिंग कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th क्वेश्चन, व्हाट आर विलाई, व्हाट इज देयर लोकेशन एंड फंक्शन। विलाई क्या हैं और इनकी क्या तो लोकेशन है और क्या इनके फंक्शन, फंक्शन होते हैं कार्य, क्या इनके कार्य हैं। आंसर इज द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इन द इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज कॉल्ड विलाई। दीज आर फाउंड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती हैं किस में, स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर वॉल में, उनको हम विलाई बोलते हैं। दीज फाउंड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, ये पूछा था क्वेश्चन, कहाँ पाई जाती है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलती हैं। फंक्शन क्या है इनका, द विलाई इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टिव फूड। जो हमारा डाइजेस्टिव फूड होता है, जो फूड हमारा डाइजेस्ट हो चुका है उसका एब्जॉर्प्शन होता है। तो ये विलाई का जो फंक्शन है वो उस डाइजेस्टिव फूड का सरफेस एरिया को हमारे इंक्रीज़ कर देती है। इंक्रीज मीन्स होता है बढ़ना, बढ़ा देती हैं उसको, तो जल्दी जल्दी डाइजेशन जो है एब्जॉर्प्शन जल्दी जल्दी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 इज वेयर इज द बाइल प्रोड्यूस्ड, विच कंपोनेंट ऑफ द फूड डज इट हेल्प टू डाइजेस्ट। कि जो बाइल जूस होता है वो कहाँ प्रोड्यूस होता है और कौन सा कंपोनेंट को वो डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। आंसर इज बाइल इज प्रोड्यूस्ड इन लीवर। बाइल कहाँ प्रोड्यूस होता है, लीवर में प्रोड्यूस होता है। द बाइल जूस स्टोर्ड इन सैक ग्लैंड द गॉल ब्लैडर, इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फैट। जो बाइल जूस स्टोर होता है वो गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है और किस में हेल्प करता है, वो फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है। जो हम घी, बटर ये सब खाते हैं, तेल खाते हैं, ये फैट होता है और इसी के डाइजेशन में हेल्प करता है बाइल जूस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, नेम द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट कैन बी डाइजेस्टेड बाय रूमिनेंट बट नॉट बाय ह्यूमंस, गिव द रीज़न ऑल्सो।
जो एक टाइप है उसका नाम बताना है कार्बोहाइड्रेट के टाइप का। जो रूमिनेंट तो डाइजेस्ट कर सकते हैं लेकिन ह्यूमन उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, और ये क्यों नहीं कर पाते हैं इसका रीज़न भी हमें देना है। तो हमें आंसर है कि सेलुलोज इज़ द कार्बोहाइड्रेट दैट कैन बी डाइजेस्ट बाय रूमिनेंट। जो कार्बोहाइड्रेट की टाइप कौन सी है, वो सेलुलोज टाइप है। उसको रूमिनेंट तो डाइजेस्ट कर सकते हैं लेकिन क्या है, लेकिन जो मनुष्य होते हैं वो उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं, ह्यूमन नहीं कर सकते हैं डाइजेस्ट। तो वो क्यों नहीं कर सकते ये हम बताएंगे। रूमिनेंट हैव लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर बिटवीन द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। द सेलुलोज ऑफ द फूड इज डाइजेस्टेड बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया। रूमिनेंट्स में एक स्ट्रक्चर होती है स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन के मिड में, जिसको हम सीकम बोलते हैं। सीकम के अंदर एक ऐसा बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है जो सेलुलोज को डाइजेस्ट कर देता है, लेकिन ह्यूमंस में ये बैक्टीरिया प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए ह्यूमंस में सेलुलोज का डाइजेशन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 8 इज वाई डू वी गेट इंस्टेंट एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज। ग्लूकोज से इंस्टेंट एनर्जी क्यों मिल जाती है, इंस्टेंट होता है तुरंत एकदम से। आंसर इज बिकॉज इट इजीली ब्रेक डाउन in the cell with the help of oxygen which provide instant energy to the organism। जब हम फूड लेते हैं तो वो ऑक्सीजन के थ्रू सेल्स में ब्रेक डाउन हो जाता है और हमको इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड कराता है। और ग्लूकोज को जब हम लेते हैं तो ग्लूकोज को डाइजेशन की नीड नहीं होती है, क्योंकि हमारा फूड जो है वो लेने के बाद ग्लूकोज में ही चेंज होता है, यानी डाइजेशन के बाद वो ग्लूकोज में ही चेंज होता है। लेकिन जब हम ग्लूकोज को डायरेक्ट लेते हैं तो वो उसका डाइजेशन नहीं होता है और वो ब्लड में सीधे ही एब्जॉर्ब हो जाता है। तो इसलिए ग्लूकोज से हमें इंस्टेंट एनर्जी मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 इज विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव कैनाल इज इन्वॉल्व्ड इन। जो डाइजेस्टिव कैनाल होती है वो में कौन कौन से पार्ट इन्वॉल्व होते हैं। नंबर 1 एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। फूड के एब्जॉर्प्शन में कौन सी डाइजेस्टिव कैनाल इन्वॉल्व होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन। कौन सी होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन। सेकंड है च्यूइंग ऑफ फूड। फूड को चबाने में माउथ। फूड कहाँ चबाया जाता है, माउथ में चबाया जाता है। किलिंग ऑफ बैक्टीरिया स्टोमक। स्टोमक में हमारा HCl एसिड का सिक्रेशन होता है, उसी के द्वारा फूड के थ्रू जो बैक्टीरिया हमारे स्टमक में आ जाते हैं तो वो उसको HCl एसिड जो है वो उनको मार देता है। फोर्थ पॉइंट है कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड। डाइजेशन फूड का डाइजेशन कहाँ कंप्लीट होता है, वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। फिफ्थ इज फॉर्मेशन ऑफ फिशेज। फिशेज का फॉर्मेशन कहाँ होता है, फिलिप्स में आएगा लार्ज इंटेस्टाइन, वो लार्ज इंटेस्टाइन में फॉर्मेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 10 इज राइट वन सिमिलरिटी एंड वन डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड ह्यूमन बींग्स। ह्यूमंस और अमीबा के न्यूट्रिशन में हमें एक सिमिलरिटी बतानी है और एक हमें डिफरेंस बताना है, क्या उसमें सिमिलरिटी है और कौन सा डिफरेंस है। आंसर इज सिमिलरिटी क्या है बेटा दोनों के न्यूट्रिशन में, बोथ अमीबा एंड ह्यूमंस बीइंग फॉलो द होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। दोनों का जो न्यूट्रिशन है वो होलोजोइक टाइप है। डिफरेंस इज ह्यूमंस intake food through buccal cavity and amoeba food is ingested through pseudopodia। डिफरेंस है जो ह्यूमंस होते हैं वो अपना फूड बक्कल कैविटी के थ्रू लेते हैं, लेकिन जो अमीबा है वो अपना फूड स्यूडोपोडिया के थ्रू लेता है। उसके अंदर स्यूडोपोडिया होते हैं, जैसे ये शेप है तो इसके जो ये मान लीजिए अमीबा की शेप है तो इसके ये स्यूडोपोडिया होते हैं, इनको थ्रू ही वो अपना फूड लेता है। जैसे कोई इसके पास कोई
फूड आता है पूंड के अंदर, तो ये अपनी सूडोपोडिया ऐसे आगे कर लेता है और उसको अंदर अपने फूड को ले लेता है। तो ये डिफरेंस है ह्यूमंस एंड अमीबा में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11 क्वेश्चन, मैच द आइटम्स ऑफ कॉलम 1 एंड सुटेबल आइटम्स इन कॉलम 2। ये मैचिंग का क्वेश्चन है बेटा। कॉलम 1 से कॉलम 2 को हमें मैच करना है। कुछ आइटम्स हमें कॉलम 1 में दिए गए हैं। नंबर 1 सलाइवरी ग्लैंड, स्टमक, लीवर, रेक्टम, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। कॉलम बी में बाइल जूस सिक्रेशन, स्टोरेज ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, सलाइवा सिक्रेशन, एसिड रिलीज, डाइजेशन इज कंप्लीटेड, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, रिलीज ऑफ फेसेस। इन्हें हमें आपस में मैच करता है कि कौन किससे रिलेटेड है। आंसर इज सलाइवरी ग्लैंड से क्या होता है, सलाइवरी ग्लैंड से हमें सलाइवा सिक्रेशन होता है, यानी सलाइवा सिक्रीट होता है सलाइवरी ग्लैंड से। सेकेंड इज स्टमक, स्टमक से एसिड रिलीज होते हैं, HCl एसिड रिलीज होता है। थर्ड इज लीवर, लीवर में बाइल जूस सिक्रेशन होता है। फोर्थ इज रेक्टम, रेक्टम में क्या होता है, स्टोरेज ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, जो फूड डाइजेस्ट नहीं हो पाता है उसका स्टोरेज होता है। ई स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन इज़ कंप्लीटेड, स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा डाइजेशन जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है। एफ इज लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, वाटर का जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड में वाटर रहता है उसका एब्जॉर्प्शन हो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। क्वेश्चन नंबर 12 इज, क्वेश्चन नंबर 12 में बेटा हमें एक डायग्राम दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 में डायग्राम दिया गया है। डायग्राम में हमें लेबलिंग करनी है, पूरा हमें डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम दिया गया है, इसमें हमें लेबलिंग करनी है ये कौन कौन सी ग्लैंड है। देखिए ये हमारी है स्मॉल इंटेस्टाइन, ये हमारी है लार्ज इंटेस्टाइन, ये पूरी लार्ज इंटेस्टाइन है, ये हमारा स्टमक है, ये हमारा रेक्टम है और ये हमारा एनस है। रेक्टम में ही हमारा अनडाइजेस्टेड फूड स्टोर रहता है। लार्ज इंटेस्टाइन में हमारा अनडाइजेस्टेड फूड से वाटर एब्जॉर्ब होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारा फूड का डाइजेशन होता है। स्टोमक में हमारा HCl सिक्रीट होता है और एंजाइम सिक्रीट होते हैं हमारे। तो ये हमारा पूरा लेबलिंग करनी है। थैंक यू सो मच, होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच।